बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन, आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मरीम नवाज़ ने आज सरगोदा में एक जलसी से ख़िताब किया। वहाँ उन्होंने जो अदलिया पे और जो अक्सरी क़यादत है उस पर जो गोलाबारी की है, जो झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, जो उन्होंने एक कहते हैं ना झूठ की एक बहुत बड़ी बुतान की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, उस पर मैं उनका माजी के मुताबिक आपको कुछ बातें बताऊंगा। फिर आज चीफ जस्टिस ने जो खुद नोटिस दिया हुआ था इलेक्शन के हवाले से, तो उस पर उनके क्या रिमार्क्स थे वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मरियम के जो जलसे में उन्होंने जो गोलाबारी की पीटीआई की आदत पे और गवर्नमेंट फ़ौज पे और अदलिया पे, सबसे पहले उन्होंने जनरल फैज़ को कहा कि नवाज़ शरीफ की जो गवर्नमेंट ख़त्म किया ये जनरल फैज़ ने की है। जो जो जितने भी फैसले हुए हैं नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ये जनरल फैज़ की वजह से हुए हैं। उस जनरल फैज़ ही ने ही सारे फैसले करवाए हैं, न्यायल करवाया है, और जो सज़ाएँ हुई हैं नवाज़ शरीफ को वो जनरल फैज़ की वजह से हुई हैं। देखा जाए तो जो पनामा केस है ये इंटरनेशनल लेवल का एक केस है। इसको किसी हमारे अदारे या किसी एजेंसी या एहतसाब के अदारे ने इसको नहीं कहते हैं ना पकड़ा या इसको इंक्वायरी करके इसको सामने लाए, बल्कि ये एक इंटरनेशनल लेवल इशू है। वो आया, उस पर इंक्वायरी हुई, फिर उस पर इनसे सवाल जवाब मांगे गए, जिस पे ये आज तक भी नाकाम हैं। ये आज तक, बाकी तो छोड़ें, इन्होंने वो टीटियाँ लगाए ने वो अगला की बात है। ये एवन फीस का नहीं दे सके आज तक एक भी पेपर भी, कैसे पैसा हम लेके लंदन में गए। मतलब है कोई भी आप हमारे जो पैसे हमारे भाई जो ओवरसीज में जो पैसा भेजते हैं ना, उसका हमारे पास रिकॉर्ड होता है बैंक में, क्योंकि हम बैंक से लेते हैं ना जाके, हमारी शनाख्ती कार्ड के ऊपर मिलता है, हमारे नंबर के ऊपर मिलता है। कल हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं ना तो हमें गवर्नमेंट पूछ सकती है, अदालत पूछती है, जब आपने प्रॉपर्टी कैसे ली है, तो हम बता सकते हैं ये हमारे भाई या हमारे बेटे या हमारे किसी अजीज़ ने बैरून मुल्क से भेज दें, तो गवर्नमेंट उसका रिकॉर्ड पूछती है। तो फिर आप जिस बैंक से जहाँ से भी निकालते रहे, आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें, वो जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन ने जितना पैसा लिया होता है वो डिटेल आ जाती है, ये पैसा कैसे पाकिस्तान में आया। इन लोगों ने लंदन में पैसा कैसे लेके गए आज तक ये बता नहीं सके अदालत में। इवन यही मरियम नवाज़ नेशनल टीवी पे खड़े होकर बोली थी कि मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर इनकी लंदन में प्रॉपर्टियाँ निकली, फिर इनकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टियाँ निकली, और इनकी देखें फिर उन्होंने खुद मंसूर अली खान के एक इंटरव्यू में बोला है मेरी 1 अरब के ऊपर असासे। कुछ अर्से बाद इन्होंने खुद तस्लीम किया, ये माननी नहीं थी, ये सब कुछ इमरान खान ने इनसे बनवाया है। तो बाद में जब ये नवाज शरीफ न्यायालय हुए, फिर इन्होंने जलसे जुलूस कर दिए, क़यादत पे डायरेक्ट हमले किए। देखा जाए ना, इतना सख्त अल्फाज शहबाज गिल या इमरान खान या किसी और ने नहीं बोले, या जो इन पे गद्दारी के और दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हो गए। ये लोग बोल के इनके नाम जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ का बोल के तनकीद करते रहे, तो इन पे कोई पर्चा कोई किसी किस्म का नहीं हुआ। आज भी देखें ना, एक हादस रवस जो जजेस में मरियम नवाज़ ने अदलिया पे तनकीद की है, स्पेशली वो बेंच जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था, तो उस पर जो तनकीद की है मरियम नवाज़ ने, उसमें भी अभी भी 2 जज हादस रवस हैं। ये मोहतरमा कह रही हैं कि इन 5 जजेस ने नवाज शरीफ को नाअहल किया है। पहली बात है, आप झूठी करार पाई, आपने कैबिनेट फ़ोन का जो पेपर दिया वो कतरी खत ले गया है, वो सब फ्रॉड था, सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर रद्दी में फेंक दिया। फ्रॉड के अलावा आपने किया क्या है मुझे ये बताएं। वो जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए तो वो भी सारे फेक थे, एक भी ओरिजिनल नहीं था। कोई आपने ट्रांजेक्शन नहीं दी, अदालत को प्रूफ नहीं कर सके कि हमारे पास जितनी मसासे वे किधर से आए। अभी जो मौजूदा जो बेंच बना है, जो इलेक्शन कमीशन की जो मुल्क में इलेक्शन होने हैं उसके हवाले से, उसमें 2 जजेस पे ये अभी भी ये मरियम बेगम साहिबा जो हैं ये इतराज़ात कर रही हैं। इनसे पूछा जाए, 9 जजेस का फुल बेंच बना हुआ है, इसमें इतराज़ात की गुंजाइश बनती ही नहीं है कि कोई बंदा इस पर इतराज़ करे। ये जानबूझ के इस तरह के सवालिया निशानात ब्लेम कर रही हैं, अदलिया पे प्रेशर बिल्ड कर रही हैं ताकि कोई इस तरह का फैसला ना आए। ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ ने कुर्बानियाँ दी। कौन सी कुर्बानियाँ दी? नवाज शरीफ उस वक्त बड़े, जब पाकिस्तान आए थे ना, कह रहे हैं कि इमरान खान छुप के बैठा हुआ है, लीड नहीं कर रहा, कारकुनों को उसने आगे किया हुआ है।
तो नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आया तो कारकुन की हमने कुर्बानी नहीं दी, हमने कारकुन को बचाया। मोहतरमा आप गलत फहमी में, बल्कि आप गलत बयानी भी कर रही हैं। जो जब नवाज शरीफ आया था, शहबाज शरीफ ही नहीं चाहता था कि नवाज शरीफ का वेलकम कीजिए। आपके तो कारकुन को लाहौर के मीनार पाकिस्तान से शहजादा से आगे कोई जाने नहीं दिया गया, यही खड़े रहे, बल्कि ये चाहते नहीं थे कि नवाज शरीफ का वेलकम कीजिए। आप एयरपोर्ट पे उतरे, आपका कोई भी 8 किलोमीटर तक कोई नून लीग का कोई कारकुन नहीं था। पुलिस आई, आपको आराम से पकड़ के ले गई। और आप जहां रहे एक वीआईपी मॉल में, वो वीडियो आती नहीं, आईजी की आपस में बैठ के केक काट रहे हैं, वो खाने वाली वीडियो, आप जिस रूम में रही हैं वो तस्वीरें देखी हैं आवाम ने, बेडरूम और वो आईफोन की सहूलतें, वो आज भी वो आईफोन नैब के पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। आप वही है ना जिसने जाके नैब के दफ्तर में जाकर पत्थर मारे थे। लाडली तो आप हुई ना, अनोखा लाडली आप ताना देती है इमरान खान को, अनोखी लाडली तो आप हुई ना, पत्थर मारे आप तक। इमरान खान ने एक लफ्ज कहा था कि शहबाज गिल के खिलाफ नाइंसाफी हो रही है, जिसने नाइंसाफी की है उसके खिलाफ एक्शन होगा। वो जो मोहतरमा हैं जिन्होंने ये फैसला किया था, उनका तल्लक है नून लीग के साथ, उनकी फैमिली के मेंबर्स एमपी हैं नून लीग के, टिकट होल्डर हैं। शक तो शबाज जाता है ना, एक फैमिली का बंदा नून लीग की पार्टी का है तो फैसले तो जाएंगे। तो वो एक इमरान खान ने सिर्फ यही कहा था कि हम इनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे। कानूनी एक्शन लेने पे इमरान खान पे पर्चा डाल दिया गया दहशतगर्दी पे। आपने जाके नैब पे एक अदारे पे जाके पथराव किया, उस पथराव पे आपके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ, कोई पर्चा नहीं हुआ। आप बाप की अयादत के लिए जमानत ली हुई है, अदालतों ने पूछा नहीं है। लाडले तो आप में ना, यही शहबाज शरीफ अपने भाई की 4 हफ्तों की जामनी है। आपका भाई आपका लोटा नहीं है, आपके चाचा को हमारी क्या कहते हैं, क्या कहूं इसमें, उसको उन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया, इस नाइल शख्स को, जिसको हर 10 मिनट बाद ये भूल जाता है मैंने कहना क्या है, फिर लेफ्ट राइट देखता है, मैंने पूछता है मैंने क्या कहना है। ये शख्स की ये हालत है अभी इस पाकिस्तान को चलाने वाला। अभी सोशल मीडिया पे आपके चाचा जी की ट्रीटमेंट हुई है, छितर पड़े हैं इतनी बड़ी कबीना रखने पे, तो उसके बाद जाके उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया जी मेरे कबीना मशीद तनख्वाह नहीं लेंगे। और भाई साहब जो उन्होंने अमरात ली हैं वो वापस लेना, जो प्रोटोकॉल ले हुए 10-10 गाड़ियों को वो वापस लेना, जो आप उनको फ्यूल्स दे रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी दे रहे हैं, वापस ले सारा कुछ। फिर पता चलता है ना कि आप कौम के हमदर्द हैं। कौन सा, जब से आप लोग आए इस 10-11 महीनों में आपने कौन सा ऐसा काम किया है जिससे कौम और मुल्क का फायदा हो? सिर्फ आपने ही फायदे किए। आपने अपने केस खत्म करवा लिया, आपने जितना भी पैसा आपका जब्त था वो निकलवा के आपने यूरोप और अरबों में बेच दिया है। सागडार ने सबसे पहले अपने काम किए, अपना जो घर जब्त था सेल हो चुका था वापस ले लिया, गवर्नमेंट के खजाने से पैसा दिया। जो उसके अकाउंट सील हो चुके थे, जो पैसा गवर्नमेंट के खजाने में ट्रांसफर हो गया था, सागदार ने वो भी रिवर्स करवा के निकलवा लिया। अभी उसकी पाकिस्तान में 1 रुपये के भी असासे नहीं है सिवाय उस घर के, बाकी सारा उसने पैसा निकलवा के बाहर भेज दिया। आज इलेक्शन कमीशन ने जो आज खुद नोटिस दिया हुआ है, क्योंकि ये केस ऑलरेडी जो इलेक्शन कमीशन का है ना, ये चल रहा था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में डिले हो रहा था क्योंकि आइन के मुताबिक जब असम्बली मुलतवी होती है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी होते हैं। तो ये तूल पकड़ता जा रहा था मामला, तो आए दिन इधर से भी दरख्वास्त आ रही है, उधर से भी एक दरख्वास्त आ रही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना पड़ा, एक फुल बेंच बना हुआ है जिसमें जो हाई कोर्ट ने कुछ नोटिस लगाए थे, रिमार्क्स दिए थे, वो भी साथ लगा लिए, उस केस में शामिल कर लिए। उसमें कुछ जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जो हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा है कि अगर ये असम्बलियाँ गैर कानूनी हैं तो इन ऐसा करते हैं ये असम्बलियाँ बाहर की जाएँ और ये अपनी मुद्दत पूरी करें। ये मुझे नहीं लगता कि ये आइन के लिहाज से दुरुस्त है, क्योंकि आइन में है कि जब वज़ीर आला असम्बली तोड़ रहा है, पार्टी आर्डर दे रहा है लेकिन प्रेशर नहीं है, अपनी मर्जी से तोड़ रहा है। और दूसरी जो पेशरफ्त हुई है, चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम इसका बहुत जल्द फैसला करेंगे, अगर इलेक्शन करवाने हैं तो हमें 90 दिन के अंदर ही करवाने, लेट नहीं करने। दूसरा, सदर के पास क्या अख्तियारात हैं कि डेट्स देने की, तो कानूनी तौर पे जो हमारे कानून है वो कह रहे हैं कि सदर के पास अख्तियारात हैं। सदर ने दारी बाद इलेक्शन कमीशन को बुलाया, जो नहीं आया, तो उसके बाद सदर ने डेट दे दी है, तो उसके मुताबिक सदर के पास अख्तियारात थे कि वो इसके लिए डेट दे सकता है। अगर सदर के पास अख्तियारात हैं, डेट दे सकते हैं, फिर तो 9 अप्रैल को ही इलेक्शन होंगे, वो भी उस दिन को जिस दिन को
इन्होंने इमरान खान को इस रजीम चेंज की सूरत में गवर्नमेंट से निकाला था। तो देखते हैं कि क्या होता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान को इस आने वाले इलेक्शन में कामयाब करे और एक हक्का सच्चा लीडर पाकिस्तान में आए जो खिदमत करे, क्योंकि इन चोरों जो हम पे मुस्तलस हैं इनसे हर कोई तंग है। जो महंगाई, जो माशी बुरान, डॉलर देखें कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल किधर पहुँच गया। अभी भी शहबाज शरीफ अगले दिन कह रहे थे हमारा IMF से मुआहदा हो गया तो महंगाई और आएगी। और अच्छी खबर भी सुना दिए करें इस कौम को। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।